क्या दादी माँ का 5 साल पुराना सबसे खतरनाक षड्यंत्र आखिरकार नाहर के सामने आने वाला है? क्या बैंक के उस रहस्यमयी सीक्रेट लॉकर में ऐसा सबूत छिपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा? और क्या इस बार रूही दादी माँ के झूठ, छल और मगरमच्छ के आंसुओं का पर्दाफाश कर पाएगी? या फिर दादी माँ एक बार अपनी मासूमियत का नाटक करके सबको अपने जाल में फंसा लेंगी? आने वाला ट्रैक कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ लेकर आने वाला है, जहां वर्षों से दफन एक ऐसा राज सामने आएगा जो हर रिश्ते की सच्चाई बदल देगा। लंबे समय से रूही के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर 5 साल पहले नाहर के साथ हुआ वह जानलेवा हादसा केवल एक दुर्घटना था, या फिर उसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश छिपी हुई थी। समय बीतता गया लेकिन रूही का शक कभी खत्म नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता रहा कि उस हादसे के पीछे कोई ऐसा इंसान है जिस पर पूरा परिवार आंख बंद करके भरोसा करता है। यही वजह थी कि उसने इस रहस्य की तह तक पहुंचने का फैसला किया। इस बार वह केवल अंदाजों के सहारे नहीं, बल्कि ठोस सबूतों के साथ सच को सामने लाना चाहती थी। अपनी जांच के दौरान उसे पता चलता है कि दादी माँ के पुराने और बेहद भरोसेमंद वकील राजीव के पास कुछ ऐसे दस्तावेज सुरक्षित हैं जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं देखा। रूही समझ जाती है कि अगर सच कहीं छिपा है तो उसकी शुरुआत वहीं से होगी। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब रूही चुपचाप वकील के ऑफिस पहुंचती है। हर कदम पर उसे पकड़े जाने का डर सताता है, लेकिन सच जानने की उसकी जिद उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। वह बड़ी सावधानी से केबिन की तलाशी लेती है। काफी देर तक कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन आखिरकार एक पुरानी लाल रंग की फाइल उसकी नजरों के सामने आ जाती है। वह फाइल खोलते ही हैरान रह जाती है। उसमें किसी प्राइवेट बैंक के सीक्रेट लॉकर की चाबी, एक पुरानी रसीद और कुछ गोपनीय दस्तावेज रखे होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह लॉकर किसी और का नहीं बल्कि दादी माँ के गुप्त खाते से जुड़ा हुआ होता है। अब रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि वह सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अगली सुबह वह बिना समय गंवाए उस बैंक पहुंचती है। कई औपचारिकताओं के बाद जब आखिरकार लॉकर खुलता है तो रूही की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, उसमें सोने चांदी के गहने या नकदी नहीं, बल्कि एक पुरानी डायरी, कुछ सीलबंद कागजात और एक छोटा सा ऑडियो टेप रिकॉर्डर रखा होता है। कांपते हाथों से वह रिकॉर्डर चालू करती है। अगले ही पल जो आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। रिकॉर्डिंग में दादी माँ किसी अनजान व्यक्ति से बेहद ठंडे और आत्मविश्वास भरे लहजे में बात कर रही होती है। उनकी आवाज साफ सुनाई देती है कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को शक न हो। नाहर की गाड़ी के ब्रेक इस तरह फेल होने चाहिए कि हादसा पूरी तरह दुर्घटना लगे और पूरा इल्जाम रूही पर आ जाए। इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग में यह भी सुनाई देता है कि नाहर के रास्ते से हटते ही पूरी जायदाद पर उनका कब्जा हो जाएगा और फिर कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनते ही रूही की दुनिया जैसे थम जाती है। जिस महिला को पूरा परिवार सम्मान और श्रद्धा की नजर से देखता था, वही अपने ही पोते की जान लेने की साजिश रच चुकी थी। वर्षों से जिसे त्याग और संस्कार की देवी समझा गया, उसके चेहरे के पीछे इतना खतरनाक सच छिपा होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रूही समझ जाती है कि अब यह सबूत केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए आंखें खोल देने वाला है। वह रिकॉर्डर, डायरी और सभी दस्तावेज लेकर तुरंत घर की ओर निकल पड़ती है, ताकि नाहर को सब कुछ बता सके। लेकिन दूसरी तरफ दादी माँ तक भी यह खबर पहुंच जाती है कि उनका सबसे बड़ा राज अब सुरक्षित नहीं रहा। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर रूही घर पहुंच गई और सबूत सामने रख दिए, तो वर्षों से बनाई गई उनकी झूठी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वे तुरंत अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर लेती है। जैसे ही रूही घर पहुंचकर नाहर को आवाज देती है, पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। इससे पहले कि रूही कुछ बोल पाए, दादी माँ जोर जोर से रोने लगती हैं। वे अपने सीने पर हाथ मारकर कहती हैं कि रूही उन्हें इस उम्र में जेल भिजवाना चाहती है, परिवार को तोड़ना चाहती है और झूठे आरोप लगाकर उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है।
उनका भावुक नाटक देखकर घर के कई सदस्य एक बार फिर उनकी बातों में आने लगते हैं। नाहर भी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी दादी है, जिन पर उसने बचपन से आंख बंद करके भरोसा किया है, और दूसरी तरफ रूही है जो लगातार सच की बात कर रही है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर किस पर विश्वास करे। लेकिन इस बार रूही पहले की तरह चुप रहने वाली नहीं होती। वह बिना किसी बहस के सीधे वह ऑडियो रिकॉर्डर सबके सामने चालू कर देती है। अगले ही पल पूरे हॉल में दादी माँ की अपनी आवाज गूंजने लगती है। रिकॉर्डिंग का हर शब्द परिवार के हर सदस्य के दिल को झकझोर देता है। नाहर की आंखों के सामने वर्षों पुरानी हर घटना एक एक करके घूमने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जिन हादसों को उसने किस्मत का खेल समझा था, वे दरअसल एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थे। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। दादी माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचते।